खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े पत्रकार पर जानलेवा हमला। पौड़ी जिले के कोटद्वार खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं। दिन दहाड़े प्रशासन के नाक के नीचे नदियों से अवैध खनन करते हैं। अगर कोई पत्रकार इनकी चोरी को उजागर करने घटना स्थल पर पहुंचता है तो यह माफिया जानलेवा हमला कर देते हैं। ऐसे ही एक जानलेवा हमला कोटद्वार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार पर अवैध खनन माफिया ने कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा घायल पत्रकार को मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ उनके सर पर 3 टाके लगे। पुलिस ने भी हमले में घायल पत्रकार की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा कि मामले में मिली शिकायत पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामले में जब खनन अधिकारी रवि नेगी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत लड़ाई का नाम देते हुए पल्ला झाड़ लिया। तो कोई व्यक्तिगत झगड़ा हो गया, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, बताइए। तो आप भी थे शायद इधर कोटद्वार में आज? नहीं, हम तो अलग जांच में थे, हमारा तो अलग जांच था। अच्छा अच्छा। खच्चर वाले तो फॉरेस्ट एरिया में नहीं अपना माल निकालते हैं, वहां भी हम लोग गए थे। अच्छा अच्छा। अब खच्चर वालों को फॉरेस्ट एरिया में कहाँ पकड़ो, जंगल में, वो मेरे जुरिडिक्शन का पार्ट नहीं है ना। इनका भी ये कहना है कि खच्चर वहां से निकलते हैं, मालन से निकलते हैं, रुक नहीं रहे। तो हम इसमें डीएफओ साहब को हमने लेटर लिखे है, एक बार डीएफओ या रेंजर साहब से बात करिए ना कि क्या है मसला। अच्छा, नहीं देखो मेरे देखने से ना थोड़ा सा मैं जो विवेक है कि खनन अगर घोड़ों कचरों से होता तो उतना ज्यादा नहीं है। जो आपत्ति होनी चाहिए वो ट्रैक्टर या अन्य चीजों से होनी चाहिए। नहीं, ट्रैक्टर वाला इशू तो हमने कंट्रोल किया हुआ है, इस टाइम माइनिंग भी बंद है। खच्चर वालों का इशू आता है, खच्चर वालों को कहाँ तक पकड़े ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अब नदियों में कोई सैंड निकालते हैं खच्चर वाले, तो अब खच्चर वालों को क्या बोलूं, मैं तो खुद ही खच्चर भगा के आज दिन भर आया हूँ। कितना करें, आज हम फेंके कल फिर उठा लेगा। हाँ, अब खच्चर वाला तो खैर इतना बड़ा माइनिंग नहीं कर रहा कि थोड़ा थोड़ा ले जा रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। वो नदी में जो आजकल सैंड बहती है उसको उठाते हैं लोग लोकल। हाँ हाँ हाँ। तो आपके संज्ञान में है कि इन पे हमला हुआ है कि 4-5 लोग थे पत्रकार? ये असल में देखिए, अब बहुत सारी चीज मेरे सामने तो भी नहीं है। हमने भी ये जानकारी मिली, हमको भी, हमने हमारा जो वहां पर खनिज मोहरिया है उसको भेजा था मौके पे। हम सुबह वहां गए भी थे, उसका भी कह रहा साहब खच्चर वालों से ही कुछ हुआ है इनका विवाद, क्योंकि इनका कहना था कि भाई ये अवैध खनन बंद करो। अब खच्चर वाले को ये भी बेचारे क्या बोलेंगे भाई, ठीक है मीडिया कर्मी है, इनका भी कहना ठीक है, लेकिन ये चीज तो या तो फॉरेस्ट उसको रोके, बंद रोगा है, वहां पर रेंजर है, उनका भी रेंज की चीजें है ना। हाँ वो तो कई चीज इसमें तो राजू से भी कर सकती है। नहीं करने को तो देखिए ऐसा ना, राजस्व भी जाती है। अब मान लो कोई अपने हिसाब से चोरी करता है, कोई किसी के पीछे कितने दिन खड़ा रहेगा? ना वो तो खैर, हाँ वो तो ये है कि अब जैसे हम फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट वाले भी ये बोलते हैं कि भाई हम हर पेड़ पे तो खड़ा नहीं रह सकते, मतलब नहीं, वो बहुत सी चीजें ऐसी है ना। देखिए बहुत सी चीजें है, जैसे खच्चर है, खच्चर को कैसे पकड़ोगे? वो अपने हिसाब से रात को चल रहा है, सुबह चल रहा है, या शाम को चल रहा है, दिन में चल रहा है। अब अभी चल रहा है, हम पहुंचे, वो हमने खिलाया भगाया, वो फिर थोड़ी देर चल रहा है। हाँ अभी आप भी परमानेंट नहीं बैठ सकते वहां पे। नहीं वो चीजें नहीं है, लेकिन हाँ ये चीजें हैं, तो मैं अभी बात करूंगा, उनको लिखूंगा लेटर एसडीएम साहब को। कुछ कुमार बस्ती वाला एरिया है, कुछ लाल पानी वाला एरिया है, कुछ लोगों को हमने टारगेट भी किया है, कुछ लोग नियोजित तरीके से करते हैं, तो उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। हाँ, ताकि इस पे कार्रवाई हो सके ना। अभी मेरी बात होनी है, एसडीएम साहब से बात हो भी चुकी है, सोहन सिंह सैनी साहब से। एक लेटर भी हमने जारी किया हुआ है, अभी करूंगा मैं दोबारा कल बात से ना, कि इसमें ट्रेस करके जो होस्टिंग कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। सर मैं तो एक चीज और बोल रहा हूँ कि आप उस पद पे भी हैं, आपके थ्रू अगर हो सकती है डीएम साहब से बात है कि क्यों ना मतलब जैसे पहले चलता था, मतलब राजस्व भी आएगा और खनन भी होता रहे, और बड़े माइनिंग तौर पे न हो कि जो कि कभी पुल ढह जाए, किसी का मकान टूट जाए। नहीं ऐसा तो देखिए, हमने कोशिश की है इसी को कंट्रोल करने की, तो हमने देखिए जहाँ रिवर ड्रेजिंग बहुत बड़े लेवल पे होती थी वहाँ हमने पट्टी दे दी। अब वो मैनुअल पट्टे दे दिए, अब वहाँ बड़े ट्रक्स और बड़ी मशीनें तो चलेंगी नहीं, सुखो तो बंद ही कर दिया हमने, है ना। हाँ जी। और खो में भी हमने पट्टे स्वीकृत करने शुरू कर दिए, तो वहां भी हम लोगों ने मशीन वाला धंधा कर दिया। अच्छा, ये लोग बड़ी बड़ी मशीनें लाएंगे और मशीनों से खो डालेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने मैनुअल पट्टे देने शुरू कर दिए। अच्छा, बरसात के बाद शुरू हो जाएगा मतलब? बरसात में आप 2 पट्टे तो चालू हो जाएंगे। सुकरो में जो कृषि मंडी से ऊपर और पुल के बीच का पार्ट है वो मैनुअली खुदना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा।
मशीन्स नहीं, मैनुअली। और मैनुअली। खो में भी हमारे पास फायर ब्रिगेड पुल के नीचे से लेके कुछ लोग के नीचे के आसपास के एरिया में हमने एक पट्टा दिया है, वो भी चलेगा। बाकी पट्टी भी ऑप्शन के लिए तैयार कर दी। तो मशीनों से तो नहीं होगा, हमने सुनियोजित तरीके से मैनुअली इनको ऑप्शन में दे दिया है। अब मालन में नहीं हो पाएगा पट्टे का? हेलो, मालन में भी है पट्टे का? तो मालन फॉरेस्ट एरिया है ना सर, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। फॉरेस्ट में ये इशू है, सुकरो पुल से ऊपर फॉरेस्ट एरिया है, वो फॉरेस्ट में गया हुआ है भारत सरकार। हाँ। मालन भी भारत सरकार फंसा है, वो 2 साल से 15 चक्कर में, वहां ना कोई माइनिंग नहीं है और प्रॉपरली उसको हम नदी को भी साफ नहीं कर पाए। तो जो 1 साल पहले फ्लड आया था उसमें उसका देखिए, फ्लड आया और उसका पिलर टूटा, उसको आपको पता है कि क्या कारण था? वो तो लोगों ने कह दिया कि माइनिंग से हो गया। हाँ, वो तो सर कहने की बातें हैं, वो तो है कि अब वो तो जनता ने बोला, जो आप लोगों ने जब मालन में अनुमति दी होगी सभी ने, तो पहले मैं रिसर्च आपको किया स्पष्ट हाँ। कर दूं, मैं स्पष्ट कर दूं सर, देखिए बात ऑफ द लाइन में कई बात कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हर चीज हमारी जो डिस्कशन है, डिस्कशन अच्छा होना चाहिए, एक लेवल पर होना चाहिए जिसका कोई आउटपुट हो, है ना? जी। ऐसा अलग डिस्कशन मैं करता हूँ ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक सुनने में तो आए तो उस चीज को आप कोट करेंगे, हाँ ये बात कहीं ना कहीं टेक्निकल है। वहां पर पिलर्स की स्टेबिलिटी के लिए जून के लास्ट वीक में पीडब्ल्यूडी ने काम स्टार्ट किया। हाँ, उसी पिलर के नीचे। हाँ उसी पिलर के लिए जो गया है। ठीक, अब 25/12 का एक खड्डा खोला। उन्होंने तो उसकी जैकेटिंग और एप्रन बनाने के लिए खड्डा खोदा था, उसकी फॉल्ट है, लेकिन उसको सोच जाती है एक्शन को कि जिस पिलर की नींव उखड़ चुकी है उसके आगे में खड्डा इस टाइम क्यों खोदा? और वो बहा उस कारण से वो तो पीडब्ल्यूडी की अपनी गलती के कारण बहा, और वो सारा ब्लेम माइनिंग पे आ गया। अब हमसे पूछा गया कि ऐसा कैसे हो गया? भाई हमने कहा यार, कौन आदमी फ्लड में माइनिंग करता है, तुम ये बता दो। नदी के किनारे में जब आता है सैंड, खच्चर वाला किनारे से सैंड भरता है, क्योंकि सैंड किनारे में लगती है, बीच में नहीं। बीच में तो इतना फास्ट फ्लो है, कोई जा ही नहीं सकता। तो बीच के फास्ट फ्लो में वो क्या करने गया था? अब ये तो एलिगेशन किसी पे लगा दो ना। तो आज की डेट में भी उसकी मालन की दुर्गति नहीं है, तो खैर बलवा भर के बराबर हो गया हिस्सा। हाँ, इस टाइम तो खैर हमारा भी इशू नहीं है। लेकिन अभी भी नदी किनारे जो बैंक है वहाँ पे ये अपने हिसाब से अगर चाहे फॉरेस्ट वाले तो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मेडिकल कॉलेज के नीचे मालन में मलबा आ रहा है, सैंड आ रही है, इसको निकाल रहे। मैं इस बारे में बात करूंगा एक बार, देखिए उस हिसाब से मुझे करनी है। आप निश्चिंत हो, ऐसा इशू नहीं है। वो कुछ इनका इशू हुआ है अच्छा खच्चर वालों से, वैसा इशू नहीं है वो। अच्छा जी। चलो ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। बाजार में लगातार अवैध खनन जोरों पर चला, लगातार खबरें भी चलती रहती है सोशल मीडिया पे और लगातार चैनलों में चलती रहती है। इसी में भी मेरे द्वारा भी लगातार अवैध खनन पे खबरें चलाई जा रही थी। तो इसी में हमें पता चला कि हम यहाँ पे अपने सहयोग के साथ मनोज नोडियाल और राकेश पंत और योगेश चौहान के साथ में हम वहाँ पे गए, खबर करने गए थे। हमने कहा कि आखिर ये जो चल रहा है कि ये घोड़े खच्चर कहाँ चल रहे। हमने देखा वहाँ से भारी तादाद में जो घोड़े खच्चर थे वहाँ से आरबी नदी से रेत बजरी लेके निकल रहे थे। तो हमने कहा आखिर कहाँ जा रहे। तो मैंने भी और मेरे साथियों ने भी उसका वीडियो बनाते हुए हम घोड़े खच्चरों के पीछे गए। देखा तो वहाँ पे एक जहाँ पे ये कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जो मनोरंजन की प्रस्तावित जो भूमि है, उसी के बगल में एक स्टॉक था। वहाँ पे ये खनन वाले अपना आरबीएम डाल देते वहाँ पे। तो जैसे हमने वहाँ पे डाले वीडियो बनाया, तब तक वहाँ पे एक व्यक्ति आया, वो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे, ये मेरी पर्सनल भूमि है, आप इस पे जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे द्वारा क्या, हमने कहा हमें आपकी पर्सनल भूमि की नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से ये जो घोड़े खच्चर आ रहे हैं, तो उसका ये कहना था कि भाई तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम तो चोरी का सामान यहाँ से लेते हैं, जो भी ला रहे हैं, हमें तो इससे मतलब नहीं, हमें तो अपना सामान बेचना है। तो मैंने कहा हमें इसमें पुलिस में कार्रवाई करेंगे। हमें वो बोला पुलिस वाले भी क्या करेंगे इसमें, हमारा तो तहसील से लेकर थाने से लेकर सब जगह हमारा सब कुछ मिली भगत है, हम लोग सब कुछ करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही उसके बाद हमने कहा हम करें, तो मैंने उसके बाद वीडियो उसका रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो मेरा उसका फ़ोन छीन दिया उसने और मेरे ऊपर रोड से हमला किया, जिसमें मेरे साथी को भी हल्का चोट लगी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे देखा तो उसके बाद वो वहाँ से मौके से भाग गया। हमने कहा भाई जब वो फ़ोन मांगा उससे, उसने भी फ़ोन नहीं दिया गया। उसके बाद मेरे साथी मेरे को लोन हालत में यहाँ पे चौकी लेके गया, उसके बाद
कोटद्वार थाने में लाया, जहाँ से मेडिकल कराया, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती हम यहाँ थाने से नहीं जाएंगे। जो विभिन्न धारों में मुकदमा दर्ज नहीं होता, और साथ ही अगर जो स्टॉक जो वैध है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए। अगर उसका लाइसेंस निरस्त नहीं होता है, डीएम साहब एक्शन नहीं लेते हैं, तो उसके खिलाफ मेरे को सख्ती उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पर आमरण अनशन पे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। अभी हमारे पास जस्ट शिकायत प्राप्त हुई है कि किसी घोड़े खच्चर के जो खनन करने वाले हैं कोटद्वार में, उनके द्वारा किसी पत्रकार के ऊपर अटैक किया गया है, जिसका हम लोगों ने अभी तुरंत संज्ञान लिया है। मौके पे अभी पुलिस गई है और साथ ही साथ जो व्यक्ति अगर जो बता रहे हैं वो घायल हैं, उनके उपचार के लिए भी हम लोगों ने चौकी इंचार्ज को इंस्ट्रक्ट किया है कि तुरंत मेडिकल करवाते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे पास जब भी खनन की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जो खनन के पट्टे हैं, जो खनन जहाँ पे की जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता है और पुलिस के पास ना ही वो अधिकार होता है कि वो खनन के पट्टों की चेकिंग करवाए। जो पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, जब भी कोई खनन के वाहन ऑन रोड आते हैं तो उनको हम लोग चेक करवा सकते हैं और उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। और कभी भी किसी प्रकार की खनन की कहीं पे कार्रवाई आती है तो हम जिला प्रशासन और जो खनन अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करते हैं। देखिए, अभी जस्ट हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है और अभी हमारी पुलिस मौके पे गई है और जो इसमें शिकायतकर्ता हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत हो रही है। तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे और यदि किसी व्यक्ति ने अटैक किया है और इस तरह की कार्रवाई की है तो हम डेफिनेटली इस व्यक्ति के विरुद्ध जो है ठोस कार्रवाई करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए बॉडी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।